हड़काया तो गया है चिराग पासवान का, इसी पे आते हैं। चिराग पासवान ठंडा पड़ गए, चिराग पासवान उड़ रहे थे, उनके पर को भाजपा ने कतर दिया और इस्तेमाल किसको किया? चिराग पासवान के चाचा को, उनके भाई को। जो कहते हैं चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट हैं, हमको लगता है उनकी राजनीतिक जानकारी एकदम शून्य है। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े ना जी, अकेले अपनी पार्टी चुनाव मैदान में उतारे। कई गो विधायक जीता, एगो मटिहानी जीता है, वो भी चल गए नीतीश कुमार के साथ, भाग गए। तो जो आदमी एक विधायक नहीं जिता सकता है अपनी पार्टी से, वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? स्ट्राइक रेट 5 फिर 5 इस तरह से तो 5-5 अकेले में 5-5 दिखाएगा तो 5 मोदी वोटर है, चिराग के नहीं है। चिराग के कहाँ सोच? चिराग को दूसरा के अलावा नेता कौन मानता है? चिराग को क्यों वोट देगा कोई दूसरा को? वो मोदी का हनुमान है ना, इसीलिए बेड़ा पार लग रहा है। सांसद चिराग के जो जीते हैं, आज चिराग पासवान कह दे कि मैं बीजेपी से अलग होता हूँ, ये जो 3 को नाम ले रहे हैं ना, तीनों बीजेपी के साथ चल जाएंगे। मोदी के हनुमान चिराग पासवान है, तेजस्वी के हनुमान बनेंगे? कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। 5 में 2 टूट तो हो ही गया। आप गणित पढ़ के आइए, 5 का 2/3 3.3 होता है। गणित आपका कमजोर है। 5 दूनी 10 और 10 भागे 3 कितना होगा? ऐसे नहीं होता है सर, यही होता है 2/3। जितना संख्या है उसका गुना 2/3, ठीक है। नहीं तो जैसे हम लोग ऐसे जानते हैं, 5 है, 5 मतलब 100, 20 20 60, 2 तो हो ही गया। आपके हिसाब से 5 का 2/3 कितना होता है? 5 का 2/3 3 होता है। 5 का 2/3 3 होता है। 5 दूने 10/3 कितना हुआ? 3.33। चलिए ठीक है, हम देख लेंगे, हम देख लीजिएगा। हो सकता है आप सही हो, या हो सकता है हम सही हो। 2/3 का मतलब जो हम जानते हैं, हो सकता है आपका गणित आप नवोदय में पढ़े हैं, हम सरकारी हाई स्कूल में पढ़े हैं। तो चूंकि 0.5 से नीचे है, तो इसको राउंड फिगर में 3.3 को 3 माना जाएगा। क्या चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है? खबरें इस तरह से लगातार चलाई जा रही है कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। तो बिहार में चिराग पासवान के बारे में जो कुछ चल रहा है उसी पर बातचीत करेंगे। बेस सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चिराग के बारे में खबरें चल रही है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। आप तो सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, कैसे देखते हैं इस खबर को? आप बोले कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में। अरे चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद क्या, चिराग पासवान खुद बीजेपी के संपर्क में है। अरे बीजेपी के संपर्क में है तभी केंद्रीय मंत्री हैं। कोलिशन है, मर्जिंग अलग चीज है सर। एक खबर चल रही है, चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में जा सकते हैं या टूट सकते हैं, इस तरह की खबर चल रही है। अब है कि क्यों टूट सकते हैं जी, और टूटने के बाद क्या हो सकता है। पहला रीजन है कि जो 3 वो इनके सांसद हैं, राजेश वर्मा खगड़िया से, उनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स वालों की जांच चल रही है, छापेमारी भी हुई है। तो ईडी और इनकम टैक्स के नहीं डरता है। अगर भाजपा जब चाहे खींच के ले आएगा ना राजेश वर्मा को। जेल जाने से किसको डर नहीं लगता है। और अगर सजा 2 साल की हो गई तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, सदस्यता भी जाएगी। तो राजेश वर्मा पर जांच चल रही है, छापेमारी हुई है इनकम टैक्स वालों की। तो इस डर से राजेश वर्मा जा सकते हैं बीजेपी के साथ। सांभवी चौधरी की बात करते हैं, जो समस्तीपुर की सांसद है, उनकी मां हैं नीता केसकर चौधरी नाम है, उनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। अशोक चौधरी जी की पत्नी पे? अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, उनकी पत्नी पर फर्जीवाड़ा के आरोप में सीबीआई जांच चल रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा की है, उसको लेके जांच चल रही, सीबीआई की जांच चल रही है। तो सांभवी चौधरी की मां पर सीबीआई की जांच चल रही है। तो सीबीआई से डर किसको नहीं लगता? डर सबको लगता है। गला सबका सूखता है, तो गला सूखेगा। तो अपनी मां को बचाने के लिए अगर सांभवी चौधरी बीजेपी के साथ चल जाए तो कौन बड़ी बात है। और तीसरे जो 2 विकेट गिरा चुके हैं, तीसरा जो है वीणा देवी की बात हो रही है। वीणा देवी है ना वहाँ से, वैशाली से, वो पहले जा चुकी है तो फिर चली गई, तो क्या आश्चर्य की बात है। जो जा चुका है वो फिर जा सकता है, तो वो भी जा सकती हैं। वो यूज टू है। हाँ, तो तीनों का तीनों विकेट गिर सकता है।
अब रही बात कि तीनों अगर चल गए तो क्या तीनों की सदस्यता चली जाएगी? बिल्कुल। तो 2/3 वाला मामला है। 2/3 सांसद अगर पार्टी से टूट के जाते हैं तो उनकी सांसद सदस्यता नहीं जाती है दल बदल कानून के तहत। बिल्कुल। तो 5 सांसद का 2/3 होता है 3.33, 3.33। अब ये चल जाएगा गेंद स्पीकर के हाथ में। तो कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। 5 में 2/3 तो हो ही गया। आप गणित पढ़ के आइए। 5 का 2/3 3.3 होता है। गणित आपका कमजोर है। 5 दूनी 10 और 10 भागे 3 कितना होगा? ऐसे नहीं होता है सर। यही होता है 2/3। जितना संख्या है उसका गुना 2/3। ठीक है। नहीं तो जैसे हम लोग ऐसे जानते हैं 5 है, 5 मतलब 100, 20 20 60, 2/3 तो हो ही गया। आपके हिसाब से 5 का 2/3 कितना होता है? 5 का 2/3 3 होता है। 5 का 2/3 3 होता है। 5 दूने 10/3 कितना हुआ? 3.33। चलिए ठीक है, देख लेंगे हम। देख लीजिएगा। हो सकता है आप सही हो, ये हो सकता है हम सही हो। 2/3 का मतलब जो हम जानते हैं, हो सकता है आपका गणित आप नवोदय में पढ़े हैं, हम सरकारी हाई स्कूल में पढ़े हैं, तो आपका हाँ तो स्कूल में नहीं सब आयामसी में पढ़े हैं सर। न गणित तो स्कूल में पढ़ा स्कूल में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है आप सही हो। दर्शक आप तय कीजिएगा। तो 2/3 जो होता है, जो मेरे हिसाब से 5 का 2/3 हुआ, 5 गुने 2 तो 10/3, तो 2/3 हो गया 3.3। अब इस बॉल जो है स्पीकर के हाथ में गया। अब कहेगा कि 5 में 3 सांसद अगर जाता है तो सदस्यता जा सकती है। ये रहेगा चिराग का पक्ष। कहे 3 जा रहे हैं, 3.33 नहीं जा रहे हैं, 3.33 से कम है। अगर सदस्यता नहीं जानी होगी तो 3.33 को टच करना होगा। लेकिन अगर स्पीकर तो बीजेपी से है, वो कह देंगे कि अगर 3.33 को राउंड फिगर में हम देखते हैं तो चूंकि 0.5 से नीचे हैं तो इसको राउंड फिगर में 3.3 को 3 माना जाएगा। तो इस लिहाज से उनकी सांसद सदस्यता नहीं जा सकती। एक लॉजिक ये दिया जा सकता है। एक गेंद उन्हीं के स्पीकर जो चाहेंगे होगा। कई बार तो सदस्यता नहीं जाती है, वो पेंडिंग में रहता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या बीजेपी टाइट करना चाहिए चिराग पासवान को, जिस प्रकार से आरक्षण को लेके वो जो बयान आया है चिराग पासवान का, चाहे वर्गीकरण पर हो और इस पे है कॉलेजियम सिस्टम पर भी चिराग पासवान ने बोला है, वक्फ बोर्ड पे बोला है, और एक और लेटरल एंट्री पे चिराग पासवान ने बोला। 4 मुद्दा, इन चारों को लेके अब कल ही हम संजय पासवान जी से बात कर रहे थे। संजय पासवान मामूली नेता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री थे केंद्र में, और अभी भी सीनियर लीडर हैं, एमएलसी थे अभी बीजेपी के। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के इन सारे बयानों से बीजेपी में नाराजगी है, और इस नाराजगी को दूर करने के लिए चाचा जी को बुलाया गया। अमित शाह के साथ फोटो खिंचा दिया। फोटो अमित शाह के साथ खिंचाए चाचा पशुपति पारस, और घबरा गए यहाँ चिराग पासवान भतीजा। खबरें चलने लगी। और चाचा को अगर ऊंचा मुकाम दिया जाता है तो इनको इनसिक्योरिटी फील होगी। राज्यपाल की बात हो रही है चाचा के लिए, और प्रिंस भाई के लिए बातचीत हो रही है बिहार में मंत्री की। इतने हाँ मंत्री की तो असुरक्षित महसूस करेंगे। इनकी तो दुश्मनी थी चाचा से और भाई से कि एकदम सड़क पे ला दिए। और इतने नहीं, भाजपा के एक नेता जो कभी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो इन पर आरोप लगा दिए कि चुनावी हलफनामे में इन्होंने महिला से दुष्कर्म का जो केस है वो छुपाया, कितना एकड़ जमीन है खगड़िया में वो छुपाया, कई चीज़ें छुपाई गई है, और जो बीटेक की डिग्री का मामला है हलफनामे वो भी फर्जी है। तो एक भाजपा का नेता चिराग पासवान की सदस्यता लेने पे तुल जाता, तो चौतरफा चिराग को घेरा गया है। ऐसे में चिराग पासवान अगर दलितों के नेता होते तो दलित आज सड़क पे उनके लिए खड़ा होता। कोई चिराग पासवान के साथ आज खड़ा नहीं है। और चिराग पासवान की एक कमजोरी भाजपा ने समझ ली है कि चिराग कोई नेता नहीं है दलितों का। अरे भाई, चिराग रविदास समाज के लोग चिराग को नेता क्यों मानेंगे? पासी समाज के लोग उनको नेता क्यों मानेंगे? धोबी समाज के लोग क्यों?
पासवान लोग मानते हैं, क्योंकि जो रामविलास जी के लड़का इसलिए, कोई विद्वान आदमी तो है नहीं। पासवान एक है, कोई तो एक नहीं करते है। थे। पासी महादलित है, पासवान दलित है, पासी पासवान एक कैसे हो जाएगा? इनके कहने से नहीं हो जाएगा। दोनों दो जातियां हैं। तो पासवान ही चिराग को नेता मानते हैं रामविलास जी के चलते। और भी रामविलास जी के बारे में अगर हम पासवान से पूछ देते हैं, पासवान समाज के लोगों से, कि भाई रामविलास जी के काम को हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा काम रामविलास जी किए जो पासवान समाज या दलित समाज के हित में हो, तो कोई जवाब नहीं होता। तो बस जात को लेके ठीक है, नेता मानते ही प्रचलन है कि हमारे जात का आदमी इतना बड़ा हुआ, सब उनको नेता मानते हैं। तो हड़काया तो गया है चिराग पासवान का, इसी पे आते हैं। चिराग पासवान ठंडा पड़ गए। चिराग पासवान उड़ रहे थे, उनके पर को भाजपा ने कतर दिया। और इस्तेमाल किसको किया? चिराग पासवान के चाचा को, उनके भाई को। जो लोग उम्मीद किए हुए हैं लगातार, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और एक जो दलित समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि दलित सीएम बने। चिराग पासवान का चेहरा उनमें सबसे बड़ा है। जो उम्मीद किए हुए थे कि जो सीएम बनने वाले हैं बिहार के अगले, उनका अब क्या होगा? चिराग चले गए उनके तीनों। तो जो कहते हैं चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट हैं, हमको लगता है उनकी राजनीतिक जानकारी एकदम शून्य है। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े ना जी, अकेले अपनी पार्टी के चुनाव मैदान में उतारे। कई गो विधायक जीता, एगो मटिहानी जीता है, वो भी चल गए नीतीश कुमार के साथ, भाग गए। तो जो आदमी एक विधायक नहीं जिता सकता है अपनी पार्टी से, वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? स्ट्राइक रेट 5 फिर 5 इस तरह से तो 5-5 अकेले में 5-5 दिखाएगा तो 5 मोदी के वोटर है, चिराग के नहीं है। चिराग के कहाँ सोच? चिराग को दूसरा के अलावा नेता कौन मानता है? चिराग को क्यों वोट देगा कोई दूसरा को? बोले मैं अपने बलबूते विधानसभा चुनाव में के को जीता है? वो मोदी का हनुमान है ना, इसीलिए बेड़ा पार लग रहा है। वो वोट चिराग को, जो सांसद चिराग के जो जीते हैं, आज चिराग पासवान कह दे कि मैं बीजेपी से अलग होता हूँ, ये जो 3 को नाम ले रहे हैं ना, तीनों बीजेपी के साथ चल जाएंगे, 100%। भविष्य खत्म हो जाएगा ना उनका, फ्यूचर। अकेले चिराग क्या कर लेंगे? हाँ, टिकटों को लेके, चूंकि आप पहले भी बयान दिए थे कि टिकट गलत लोगों को दिया गया। आरएसएस से भी ताल्लुकात रखते हैं राजेश वर्मा खगड़िया वाले, उस पर SC/ST का मामला आपने भी बताया था कि है। तो टिकट में गड़बड़ी हुई, तभी खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इस तरह से संभावनाएं, आशंकाएं जो भी है, इसलिए अपना सेफ साइड खेले, अपना एक जीजा जी को टिकट दिए कि भाई 3.3 वाला मामले में आज प्रिंस को दे देते समस्तीपुर से। हाँ। तो आज तो ये स्थिति नहीं होती। पहले भी तो प्रिंस जीते थे, तभी स्थिति हुई थी ना जी। अच्छा। पार्टी टूटी नहीं जी। भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। तो टिकटॉक में भी दिक्कतें आई, बीना देवी को दे दिए फिर से। ये सब सब बीजेपी के वोट से चुनाव जीते हैं सब। इवन चिराग पासवान घिर गए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता? चिराग पासवान बाहर निकलने कोई रास्ता न, बाहर निकल के कहाँ जाएंगे? तेजस्वी के शरण में जाएंगे? तेजस्वी गठबंधन कर सकते हैं। अरे जब वो मोदी के हनुमान चिराग पासवान है, तेजस्वी के हनुमान बनेंगे, तभी इधर जगह मिलेगी। ईगो फैक्टर आ जाएगा।